हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसा आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। और अपनी जो तैयारी साथियों, इसको धुआंधार तरीके से साथियों आपने सुचारू रख रखी होगी साथियों। और उम्मीद है कि आपको जो मैंने कल 10 क्वेश्चन बताए थे साथियों, और हमने जो मौखिक रूप से जो हमने प्रति के ऊपर चर्चा की थी साथियों, वो आपके समझ में आई होगी साथियों। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं साथियों। और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग आपके 25 क्वेश्चन थे, जिनमें से 10 हमने कल कर लिए थे और 15 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आज आपको मौखिक रूप से, या तो मैं आपको लिंक सुना दूंगा, या फिर मैं आपको वचन बता दूंगा, या फिर मैं आपको कारक सुना दूंगा, या फिर मैं आपको वाच्य बता दूंगा। कोई सा भी टॉपिक आपकी इच्छा होगा वहां से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उपसर्ग है वो उपसर्ग आपका विदेशी है। ये अपने को पूछ रहा है कि कौन सा जो विकल्प है उसके अंदर आपका विदेशी उपसर्ग है साथियों। पहला ऑप्शन आपका कु है, दूसरा ऑप्शन आपका कुश है, तीसरा ऑप्शन आपका दू है, डी ऑप्शन आपका चो है। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों, हमके विदेशी उपसर्ग कल मैंने आपको बताए थे साथियों। हमके विदेशी उपसर्ग यानी कि अरबी भी आ जाएगा, और साथ ही साथ इसके कौन सा आ जाएगा साथियों, हमके अंग्रेजी वाले आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बता दीजिए 11 का राइट आंसर कौन सा जल्दी होगा साथियों। बिल्कुल, क कु स सु दो ती चौपच, क कु स सु दो ती चौपच। यानी कि आपका पहला तो क्या साथियों हिंदी का है, तीसरा भी हिंदी का है, चौथा भी हिंदी का है। लेकिन आपका गेर ना सर हम फी ला दर, ठीक है साथियों, ये इसके अंदर मैंने बताया था आपके खुश। गेर ना सर हम दर ला फी कम, यानी कि बे बा बिला बद खुश एन गेर ना सर हम फी ला दर कम, यानी कि अरबी भाषा का ये आपका कौन सा साथियों आपके उपसर्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हो, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या अरबी भाषा के उपसर्ग मैंने आपको कौन कौन से लिखाए थे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये कह रहा है कि डिबिया, ये जो साथियों आपका डिबिया शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है साथियों। अरे यार, ये तो बिल्कुल सरल है, ये तो कोई सा भी बता देगा साथियों। जितनी मेरी बहनें क्लास देख रही हैं सीईटी की, जितनी मेरी बहनें बीएसटीसी की जो तैयारी कर रही थी साथियों, देखिए माना कि सीईटी के अंदर आपका रीट से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जब तक आप क्या है कि रीट की जो क्लियर नहीं हो जाए साथियों, आपकी नौकरी नहीं लग जाए, तब तक आप रीट के भरोसे रहो। नहीं, आपको क्या है सीईटी भी देना चाहिए। मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको हर एग्जाम देना चाहिए, जरूरी नहीं आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जरूर है साथियों, अगर कोई सा भी एग्जाम दोगे, कोई सा भी एग्जाम दोगे साथियों, तो उसके अंदर जो 40% जो सिलेबस होता है साथियों, 40% जो सिलेबस होता है साथियों, वो सब में सेम ही होता है। जैसे राजस्थानी कला संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, ये तो साथियों आपके रीजनिंग वगैरह, ये तो साथियों उसके अंदर जैसे मर्दा टॉपिक है, तो मर्दा आपकी पीएसआई में हो चाहे आपके रीट में हो वही आएगा। ठीक है साथियों, तो यानी कि आपको हर एग्जाम देना चाहिए। तो बता दीजिए साथियों, हमके डिब्बा, डिब्बा धन में ईया क्या हो जाएगा साथियों, हमके क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिब्बा धन में ईया प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों, हमका डिबिया हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा साथियों हमका, बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, हमके डबल आएगा ना, डिब्बा धन में ईया, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके डिबिया हो जाएगा। और इसका भी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, अब आया साथियों हमके प्रत्यय से संबंधी। ये कह रहा है साथियों कि इनमें से जो गरीबी है साथियों, अच्छा ये तो यार आप मुझे बता दोगे गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है भैया, ये तो कह रहा है कि साथियों कि गरीबी में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है भैया, गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ये तो आप मुझे बताओगे। लेकिन यार ये मुझे बता दो कि ये जो गरीबी है साथियों, ये आपका कौन सा प्रत्यय है, कर्दंत प्रत्यय है या आपका तदित प्रत्यय है। अगर कर्दंत प्रत्यय है तो ये जो मैंने आपको 5 भेद बताए थे साथियों के, क्रम करण भाव, कर्मवाचक, करणवाचक, कर्दंत, करणवाचक, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य, फिर मैंने आपको क्रियाबोधक भी पढ़ाया था साथियों। फिर मैंने आपको 6 भेद पढ़ाए थे आपके तद्धित प्रत्यय के, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, फिर आपको बताया था मैंने आपके भाववाच्य, फिर मैंने आपको बताया संबंधवाचक, फिर मैंने बताया ऊनता, हीनता, लघुता, स्त्रीवाच्य, स्त्रीवाच्य आपके स्त्री बोधक बढ़ाए थे साथियों, और संतान बोधक और अपत्यवाचक, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे। तो साथियों आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये प्रत्यय है तो तदित है या कर्दंत है, और है तो फिर इनमें से भी कौन सा है। ठीक है भैया, ये तो सरल है साथियों, आपके गरीब धन में ई प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों, आपके गरीबी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ई इसके अंदर आपका बड़ी आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, बिल्कुल मैं आपको हर टॉपिक की बिल्कुल
बिल्कुल ढंग से आपको क्या है कि साथियों इसकी व्याख्या करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन वहाँ से आया था और हमने पढ़ा था, लेकिन आपने इसको इतना सीरियस नहीं लिया था साथियों। ये कह रहा है कि इनमें से क्रिया, पहली बात है साथियों ये कह रहा है कि क्रिया क्रिया से बना कौन सा साथियों हमके भाववाचक है। यानी कि पहले क्या आएगी साथियों हमकी क्रिया आएगी साथियों, और उससे क्या होगा साथियों हमके भाव का बोध करवाएगा। इसको आराम से समझना साथियों हमकी, जैसे दौड़ है, खटाई है, पढ़ाई है, उतराई है। एक बात बताइए साथियों हमके दौड़ना, दौड़न क्या है साथियों हमकी क्रिया है, लेकिन साथियों आपके दौड़ दौड़ क्या है साथियों में क्रिया, लेकिन आपका भाव का बोध नहीं कर रहा साथियों। अब खट्टा खट्टा क्या है साथियों आपके, देखो खट्टा फल, तो क्या है साथियों विशेषण है, यानी कि बी ऑप्शन तो आपका होने से नहीं रहा साथियों। और साथियों आपका बिल्कुल चौदह का जो राइट आंसर साथियों आपके, देखो एक मिनट, आप पढ़ना क्या है साथियों आपकी क्रिया है, लेकिन पढ़ाई क्या साथियों आपके भाव है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है साथियों आपको, एक मिनट देखो, कल हमने क्या है कि नहीं नहीं पर चर्चा की थी, ये अपने को नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है साथियों आपको नहीं बताना, याद रख लेना क्या पूछ रहा है आपको, नहीं पूछ रहा है, ये अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है साथियों। तो ये कह रहा है साथियों आपके दौड़, दौड़ क्या है साथियों आपके, यानी कि दौड़ दौड़ क्या है साथियों आपके भाव है। लेकिन साथियों आपके दौड़ना दौड़ना क्रिया हो जाएगी साथियों, दौड़ रहा है, यानी कि राधा दौड़ रहा है, या मनोज दौड़ रहा है, दौड़ना क्या साथियों उनके भाव है, या क्रिया भी मान लेते हैं। एक बार चलो साथियों देखो, उतराई उतरना क्या है साथियों क्रिया है, इसमें आई प्रत्यय लगा साथियों के। पढ़ना क्या है साथियों क्रिया है, इसमें क्या पढ़ाई यानी कि भाव हो जाएगा, उतरा यानी कि भाव हो जाएगा, खट्टा फल यानी कि विशेषण हो जाएगा, खटाई यानी कि क्रिया हो जाएगी साथियों। तो क्या हो जाएगा, भाव का बोध करवा रहा। लेकिन जो आपका राइट आंसर है साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है साथियों आपके दौड़ना दौड़ना क्रिया है साथियों आपके, दौड़ यानी कि भाव हो जाएगा साथियों। तो बी ऑप्शन क्या है साथियों में, खट्टा खट्टा क्या है साथियों आपके विशेषण है, खट्टा क्या है साथियों आपके विशेषण। अगर ये पता नहीं चलेगी विशेषण कौन सा, संज्ञा कौन सी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके खट्टा, क्या कह रहा हूँ खट्टा, तो खट्टा फल क्या है साथियों में, खट्टा फल, यानी कि फल की विशेषता बता रहा है, फल कैसा है, खट्टा है। तो ये आपको पता चल गया कि ये इसकी दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी, यानी कि नहीं कौन सा आपका दौड़, सॉरी नहीं कौन सा आपका, बी ऑप्शन आपका खट्टाई, इसका क्या है राइट आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल साथियों आपके भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको कि भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है। एक बात बता देता हूँ साथियों कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, आपके एक वचन में किया जाता है। जैसे ही इसका प्रयोग हम किस में करते हैं साथियों, आपके बहुवचन में करते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ चली जाती है मेरे भाई, भाववाचक से सीधी कहाँ चली जाती है, आपके जातिवाचक में आ जाती है। कहाँ चली जाती है मेरे भाई, ये आपके एक वचन में आती है हमेशा। इसका प्रयोग जैसे हम कहाँ करते हैं साथियों, आपके बहुवचन में करते हैं, तो ये आपके भाववाचक से डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, आपके जातिवाचक में चली जाती है। एक बात बताइए साथियों हमके मनुष्य, एक बार देखिए साथियों मनुष्य देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपका शहर, बी ऑप्शन आपका मुंबई, सी ऑप्शन आपका उदासी। एक बात बताइए साथियों हमके मनुष्य, अब साथियों हमके मनुष्य तो पूरी जाति है रे मेरे भाई, मनुष्य तो पूरी जाति है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके जातिवाचक हो जाएगा। एक बात बताइए साथियों कि मनुष्य पूरी जाति होगा। अरे भैया शहर, अब शहर तो बहुत सारे हैं, कोई सा भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपकी जाति हो जाएगी। मुंबई, अरे मुंबई तो इस संसार में भारत में केवल एक ही है। देखो साथियों के छोटे मोटे गांव हो जाएंगे, लेकिन मुंबई शहर जो महाराष्ट्र के अंदर है वो केवल एक ही है। तो ये किस में चला जाएगा साथियों, आपके व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यानी कि आपके दो तो हो गए जातिवाचक वाला, और एक हो गया साथियों व्यक्तिवाचक वाला। उदास व्यक्ति, उदास क्या है साथियों आपके विशेषण है, और उदासी क्या है साथियों आपके भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर आपके उदास होता ना, तो ये चला जाता आपके विशेषण में, क्योंकि उदास व्यक्ति या उदास बालिका, उदास लड़का, तो आपके शब्द बाद में जुड़ रहा है और विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके उदासी लिखा हुआ, तो ये क्या काम कर रहा है साथियों, आपके भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन की जगह आपके 10 क्वेश्चन की पर ही चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको उस तबीयत यानी उस ढंग तरीके से बताऊंगा कि आपको इसमें 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, इसे, उसको किस पुरुष में आते हैं। अब साथियों अगर ये चीज़ भी अगर मेरे को वापस बतानी पड़ रही है, तो इसका मतलब साथियों आपने क्या है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने सर्वनाम। देखिए साथियों मैं आपको सर्वनाम वापस तो पूरा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर चाहूँगा तो मैं आपको अंत में चर्चा कर दूंगा। लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों, ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी। अब एक बात बताइए साथियों कि उपयुक्त सभी में आपका राइट आंसर बता रहे हैं ये बहुत साथी। देखिए साथियों कौन सा राइट आंसर होगा इसका, यह, वह, ये, वे, इसे, इसको, उसे, उसको, किसका है। 16 का राइट आंसर कौन बता देगा साथियों आपके। देखिए साथियों उत्तम पुरुष में क्या आता है आपके, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। क्या आता साथियों आपके, क्या आता मेरे भाई, मैं देखो
यहाँ पर मैं बताता हूँ साथियों कि जैसे कि मैं, देखो मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं बोल के बता देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जगह कम अपने पास। देखिए साथियों, हमको उत्तम पुरुष में आता है साथियों हमके एक वचन में, क्या आता है साथियों हमके एक वचन में आता है साथियों हमके, यानी कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको बहुवचन में आता है साथियों हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है साथियों, उसी प्रकार आपके जो आपके मध्यम पुरुष में आता है साथियों हमके तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। ठीक है साथियों, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुझसे और आप, यानी कि इसमें क्या आता साथियों हमके ये आ जाता साथियों। और एकमात्र साथियों हमका अन्य पुरुष बच जाता, इसमें क्या आता साथियों हमके यह, वह, ये, वे, इसको, उसको और आप, ये भी इसमें आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, आपका सी होगा साथियों। मैं, मुझे, मेरा, मुझको एक वचन यानी कि आपके उत्तम पुरुष में आएगा। हम, हमें, हमारा, हमको ये बहुवचन आपके उत्तम पुरुष में आएगा साथियों। तू, तुझे, तेरा, तुझको एक वचन आपके मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तुझे, तेरा, तुझसे, तुम्हारा और आप, ये आपके मध्यम पुरुष में आ जाएगा साथियों आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी नाम है साथियों हमके यह, वह, ये, वे, इसे, इसको, ये जितने भी साथियों हमके मैंने पुरुष में भी पढ़ाए हैं साथियों, और मैंने आपको कहाँ पढ़ाए हैं, आपके सर्वनाम में भी पढ़ाए हैं। चलो आगे, ये करा कि मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष में आते हैं। देखिए भैया, अभी जस्ट बताया है साथियों मैंने आपको, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। अरे भैया मैंने अभी जस्ट बताया है, क्या बताया है कि ये तो उत्तम पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं साथियों, हमके उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में आपके मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आता है। तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हें, तुझसे, तुझे, तुझको, ये सारे के सारे आपके मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। यह, वह, ये, वे, आप, ये आपके सारे के सारे अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो अभी जो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, वो इसका राइट आंसर होने वाला आपका सी होने वाला है। ठीक है, मैं अब आपके आगे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये कह रहा है कि जवाब जो आपके संज्ञा से बना विशेषण बनेगा, यानी कि साथियों हमके जवाब क्या है साथियों, हमके जवाब जो संज्ञा है साथियों हमके क्या है साथियों, हमके जवाब से क्या बनेगा साथियों, हमके विशेषण क्या बनेगा। क्या बनेगा साथियों, हमके ए ऑप्शन आपका जवाबी, बी ऑप्शन आपका उत्तर, सी ऑप्शन आपका जयानी, डी ऑप्शन आपका जुराब। यानी कि जवाब का जो संज्ञा है साथियों इससे, यानी कि संज्ञा, ये देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा विस्तार से बता रहा हूँ साथियों, हमके जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, क्या बनेगा साथियों, हमके विशेषण क्या ही बनेगा, इसका आपको बताना है साथियों। जवाबी, उत्तर, जयानी, जुराब। बता दीजिए साथियों 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे भैया, जब एक बात है साथियों, यानी कि ये नीचे वाले ऑप्शन तो आपके जवाब से रिलेटिव आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या बन जाएगा साथियों आपका जवाबी, क्या हो जाएगा साथियों आपके जवाबी हो जाएगा साथियों। आपके जवाब क्या है साथियों, आपकी संज्ञा है जवाबी लोग, जवाबी स्त्री, जवाबी पत्नी, जवाबी बालक। तो ये क्या है, सारी सारी विशेषण का काम करेंगे। जवाब क्या है साथियों, आपके भाव क्या है साथियों, हमको उसने मेरे को जवाब दिया। अरे भैया जवाब यानी खाने की चीज़ थोड़ी है, कोई स्थान थोड़ी है, लेकिन क्या है एक आपका भाव है। तो किस में आ जाता है साथियों, हमके भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। देखिए साथियों मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहो तो इनको नोट आउट भी कर लेना साथियों। ये कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में, इनमें से किस विकल्प में विशेषण संज्ञा से बने हैं। अब बताना साथियों, हमको पहले क्या आएगा साथियों, विशेषण आएगा, बाद में क्या है संज्ञा से बना है। जहरीला कड़वा, खानदानी सफेद, श्रद्धालु रंगीला, पुराना भगोड़ा। अब बता दीजिए जल्दी से साथियों के 19 का नंबर। देखिए साथियों हमके जहर, जहर यानी कि साथियों हमके जहरीला सांप। तो क्या बता रहा है साथियों हमके जहरीला सांप, तो क्या इसकी विशेषता बता रहा है साथियों हमके जहर क्या है साथियों, आपके क्या है साथियों हमके जहर जहरीला कड़वा। फिर आगे साथियों में खानदानी सफेद, श्रद्धालु श्रद्धा भाव है, रंगीना रंग क्या है साथियों आपके जातिवाचक है, यानी कि श्रद्धा क्या है साथियों आपके भाव है, रंग क्या है साथियों आपके संज्ञा है। यानी कि ये तो आपका सी ऑप्शन तो आपका होने से नहीं रहा, क्यों, क्योंकि पहले क्या है श्रद्धा है, फिर आपके श्रद्धालु बन रहा है। तो पहले क्या कह रहा है साथियों, आपके विशेषण होना चाहिए, फिर क्या बनना चाहिए, आपके संज्ञा बनना चाहिए साथियों। श्रद्धालु, मंदिर में अनेक सारे श्रद्धालु आ रहे थे, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा साथियों उनके पुराना भगोड़ा। देखिए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला साथियों, यानी कि ये कह रहा है कि विशेषण से बना शब्द है, यानी कि ये अच्छी तरह से याद रखना साथियों कि विशेषण से बताना, यानी कि ये तो इसलिए नहीं होगा साथियों, देखो खानदानी नहीं होगा साथियों,
और आपका देखो जहरीला कड़वा नहीं होगा साथियों, पुराना भगोड़ा नहीं होगा साथियों। अभी मैंने बताया साथियों में क्या होगा, आपके सरदा धन में आलू और रंग धन में इला, यानी कि आपके क्या हो जाएगा साथियों के सरदा क्या है साथियों, आपके विशेषण है, सॉरी सरदा क्या है आपके संज्ञा है, और साथियों आपके रंग क्या है साथियों आपके संज्ञा, वो भी जातिवाचक है। तो यानी कि ये विशेषण यानी कि संज्ञा से बने शब्द बिल्कुल है साथियों। आपके सरदा संज्ञा शब्द है, इसमें आलू प्रत्यय लगा है। रंग आपके जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आपके इला प्रत्यय लगा है साथियों। आपके जहरीला जहर धन में इला, कड़वा में नहीं लगा साथियों। आपके खानदानी में नहीं लगा साथियों। आपके पुराना बगोड़ा बाग धन में उड़ा, लेकिन पुराना में को ही नहीं लगा है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका सी, इसका एक को राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद ने राम को जगाया। अब साथियों आपके खुद तो नहीं जाग रहा है आपके गोविंद, लेकिन किसको जगा रहा है मेरे भाई, वो किसको जगा रहा है मेरे भाई, वो राम को जगा रहा है। किसको जगा रहा है मेरे भाई, राम को जगा रहा है। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और को कार्य करने के लिए कहता है, तो उसमें तो होता है मेरे भाई प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी वाक्य में दो क्रिया संपन्न होती है और जो क्रिया पहले होती है साथियों उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कह देते हैं। और रूढ़ क्रिया, अनेकार्थी क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयोग की जाती साथियों, उसे क्या कहते हैं आपके सहायक क्रिया कहते हैं साथियों। और अनेकार्थक क्रिया नहीं होती साथियों, और रूढ़ क्रिया होती ही नहीं साथियों। तो ये आपको बता दिया है साथियों। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के लिए सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयोग की जाती है, जैसे कि रोगी ने दवा ले ली है, पिताजी कार्यालय चले गए हैं, माताजी गाँव आ गई है, बच्चे ननिहाल चले गए हैं, या राम ने पत्र लिख लिया है। ठीक है साथियों, तो ये क्या है साथियों आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब देखिए साथियों, अगर आपने मेरे द्वारा अगर थोड़ी पढ़ाई हुई है, अगर वो देखी है, अगर आपने क्रिया वाली जो मेरी क्लास देखी है साथियों, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा कोई भी भाई। पहली बात तो साथियों अकर्मक क्रिया अकर्मक किसे कहते हैं, दूसरी बात साथियों क्रिया किसे कहते हैं, तीसरी बात साथियों की अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तीन चीजें यहाँ पर, एक तो अकर्मक किसे कहते हैं, दूसरी बात क्रिया किसे कहते हैं, तीसरी बात है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं, यानी कि वे चीज या आपके मान लीजिए वह वाक्य जिसे पूरा करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं साथियों, हम के अकर्मक कहते हैं। जैसे कि उठना, जाना, आना, चलना, दौड़ना, सोना, रोना। ठीक है, ये क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए बाह्य या भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया आपके क्रि धातु से मिलकर बनना साथियों, जिसका शाब्दिक अर्थ करना या होना पाया जाता है। अर्थात किसी कार्य का होना या पाया जाना ही क्या कहलाता है साथियों, उनके क्रिया कहलाता है। अब कहेंगे साथियों आपके अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम रहित प्रयुक्त होकर भी पूरे वाक्य का बोध करवा देती है साथियों, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तीनों की तीन बात मैंने आपको बता दी साथियों। अब आपको पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्या कह रहा है साथियों कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं साथियों। पहली बात साथियों, उड़ना ही क्या है साथियों, आपकी अकर्मक क्रिया है। तो आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, मैंने अभी बताया था साथियों, आना, जाना, चलना, दौड़ना, बैठना, चरना, ये सारी क्या होती है साथियों, आपकी अकर्मक क्रिया होती है। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है मेरे भाई, दाना चुग रही है। क्या चुग रही साथियों की, दाना चुग रही है। ठीक है साथियों, चुगना, अब चुगेगी किसको, जो होगा उसको ही तो चुगेगी ना। ठीक है साथियों, मैदान में पशु पशु मैदान में चर रहे हैं, कौन चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, कहाँ चर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं, क्या चर रहे हैं साथियों के, चारा चर रहे हैं। ठीक है साथियों, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है साथियों, तो यानी कि ये जो तीनों है साथियों, ये तो क्या हो जाएंगे साथियों, आपके सकर्मक हो जाएंगे। ये तो लाडलो आपके सकर्मक हो जाएगा, और ये आपका जो ए ऑप्शन है साथियों, ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका अकर्मक हो जाएगा। आगे चलिए भैया, ये करा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। देखिए साथियों, मैं आपको अभी ना एक काम करूंगा साथियों, मैं आपको अभी पुल्लिंग शब्द यानी कि साथियों आपका जो पुरुष का बोध करवाने वाला, पुल्लिंग शब्द किसका मिला कि पुरुष का बोध करवाने वाला, और एक होता साथियों उनके स्त्रीलिंग जो महिला का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं, उसके लिए आता साथियों। अरे आज तो मजा आ गया, या मजा आ गई। अरे आज तो क्या हो गया साथियों, हमके मजा आ गया। अरे उसे तो सजा मिल गई, अरे उसे तो सजा मिल गई। अरे यार ये कौन सी जीव में कजा है, ये कौन सी जीव में कजा है। अरे रजा आज तो पढ़ने ही नहीं आई,
तो ये जो तीनों शब्द है साथियों, ये वाले और ये तीनों तो क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे साथियों। अरे आज तो मजा आ गया, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके पुरुषवाचक का यानी पुरुष का बोध करवा रहा है साथियों। और ये जो आपके सजा कजा रजा, ये तीनों के तीनों शब्द है साथियों, ये क्या हो जाएंगे साथियों, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे साथियों। और मजा आता है, नहीं कि मजा आती है। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी कि वही बात साथियों कि पुरुष का बोध करवाना है साथियों, आपको पुरुष का बोध करवाने वाले शब्द। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके स्त्रीलिंग का बोध करवाने वाले शब्द। नदी का जल बहुत ठंडा है, नदी का जल बहुत ठंडा है, यानी कि साथियों ये किस में आ जाएगा साथियों, आपके स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अरे पानी बहुत खारा है, जैसे मान लीजिए पानी बहुत ठंडा है, अरे पानी बहुत ठंडा है तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साथियों। चाय में इलायची डाल दो, चाय में इलायची डाल दो, इलायची। अरे मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है या लगा है, अरे मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, देखो ये आपके मैंने बताया बी क्या हो साथियों कि पानी होता है ना कि आपके होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 23 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों कि मोहन ने सोहन को किताब दी। क्या कह रहा है साथियों कि मोहन ने सोहन को किताब दी। अब साथियों अगर आप इसमें अगर कारक ढूंढ पाओगे तो मैं मान लूंगा कि वाक्य में आपने क्या है साथियों, आपके बिल्कुल आपने कारक पढ़े हैं साथियों। अगर आप यहाँ पर आपके ने शब्द से और को शब्द से अगर उत्तर निकालोगे तो मैं मानूंगा कि आपने बिल्कुल साथियों आपके जो 8वीं तक की लेवल जो आपने हिंदी व्याकरण चलती है वो पढ़ी है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपका गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपके ने करता ने, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर थोड़ा आगे गए तो क्या हो जाएगा साथियों आपके सोहन को। अब को किस में आता साथियों, संबंध का कारक में आ जाता, तो यहाँ पर है नहीं साथियों आपके। को किस में आता साथियों के, संप्रदान करता ने कर्म को, तो कर्म को तो यानी बी ऑप्शन भी कर दोगे, लेकिन इसका उत्तर आपके ना तो ए है और ना ही क्या है साथियों आपका बी है। क्या है साथियों आपका, ना तो ए है और ना ही बी है। यहाँ पर जो उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा साथियों, यानी कि यदि किसी वाक्य में क्या कह रहा है साथियों कि यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और वहाँ पर आपके स्थायी दान दिया जाता है तो वहाँ पर आपके कर्म कारक को न होकर संप्रदान कारक को होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपके संप्रदान कारक को हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपके को भी लिख देता हूँ। ठीक है साथियों, और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है साथियों कि स्थायी दान दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है साथियों कि अगर यहाँ पर ये लिख देता कि मोहन ने सोहन को किताब उधार दी, तब तो हम सोचते कि वो दान नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके उदार शब्द का कहाँ पर भी जिक्र नहीं हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि उसने क्या दिया साथियों, हमके दान दिया। ध्यान रख लेना, ने और को के हिसाब से करोगे तो आपका शुद्ध गलत होगा, और सीईटी में आप इस गलती को अगर लेकर जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब हमारे क्या है कि 40% लागू कर दिया है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत करोगे, यहाँ पर स्थायी दान दिया जा रहा है, बात खत्म साथियों हमके। अच्छा, संप्रदान की मैं आपको दो बात बता देता हूँ साथियों, यानी कि संप्रदान के अंदर क्या है साथियों आपके, यानी कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा के हेतु निर्मित या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें आपके संप्रदान कारक होता है साथियों। पहली बात साथियों आपके के लिए संप्रदान का जो आपके कारक चिन्ह होता है यानी कि संप्रदान के लिए होता है साथियों, और अभी मैंने आपको को भी बता दिया तो को भी होता है। पहली बात तो ये होता है। फिर आपके जैसे रुचि या पसंद वाले शब्द भी इसी के अंदर, जैसे बच्चों को खीर पसंद है साथियों, आशीर्वाद अभिनंदन आपकी यात्रा मंगलमय हो, माता जी को प्रणाम, बहन को नमस्कार, ये जो सारे के सारे शब्द होते हैं, जैसे आशीर्वाद है, कोई कार्य होने की निश्चित अवधि इसी में आ जाती है साथियों, याद रख लेना। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, मोहन खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मोहन खाता है। अब एक बात बताइए साथियों कि मोहन खाता है, इस वाक्य में कारक बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि वाक्य में आपकी बहुत ही जानदार शानदार तैयारी। मोहन खाता है, अरे क्या खाता है, क्या खाता है साथियों आपके कर्म। अरे भैया इसमें कर्म तो है ही नहीं ना, क्या है साथियों आपके, कौन खाता है, मोहन खाता। अब क्या खाता, यानी कि यहाँ पे तो कर्म का तो भाव है। अब यहाँ अगर खाता को करोगे ना तो खाता तो क्रिया है, अरे भैया खाता तो क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों हमके कर्म का अभाव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है, कौन है, वो करता है, करता है, तो ऑप्शन में क्या है आपका करता है, तो ऑप्शन में क्या है आपका करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर, ए सॉरी ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि इसके अंदर खाता तो क्या है साथियों क्रिया है, और कर्म का क्या है साथियों इसके अंदर आपके अभाव है साथियों, और मोहन क्या साथियों के करता है। तो बस बात ही यही खत्म है कि मोहन क्या है खाता है,
कौन खाता है क्या खाता है पता नहीं साथियों। और हाँ, अगर इसके अंदर क्रिया पूछ लेता तो क्रिया कौन सी हो जाती साथियों, हमके अकर्मक हो जाती, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित प्रयुक्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी साथियों, आपकी अकर्मक क्रिया होती आपके लिए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही साथियों। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और जानदार शानदार प्रश्नोत्तरी के लिए। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे और आपको सुप्रभात। और कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि ये जो आपके 15 क्वेश्चन थे साथियों, यानी कि ये जो आपके 15 क्वेश्चन थे साथियों, ये आपको कैसे लगे साथियों। और साथियों मैं आपको समास के ऊपर, क्या है साथियों, आपके समास के ऊपर कल मैं आपको बहुत ही शानदार जानदार आपको मौखिक रूप से आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ साथियों। अगर आपने अच्छे नोट्स बना रखे हो, अच्छे आपने नोट्स बना रखे हो, कहीं से भी बना रखे हो, किताब से, कहीं से, किसी भी मास्टर से बना रखा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है साथियों। हर इस दुनिया में मास्टर अच्छे ही होते हैं। आप कल उसको रिवाइज कर लेना साथियों। कल मैं आपको जो समास है साथियों वो आपको पूरा का पूरा कंठस्थ आपको करवाने वाला हूँ साथियों। अगर आप इससे पहले मेरे को उत्तर देना चाहो तो बता देना कि कन्यादान में आपका कौन सा समास होगा। ठीक है भैया, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।